मित्रों नमस्कार। आज के समय में भी आपके घर में डॉक्टर, वकील या पुलिस का आना जाना नहीं है तो विश्व के 10 सफल व सौभाग्यशाली व्यक्तियों में से आप घर को मांगे। आपके पास जीवन के सारे साधन मौजूद हैं। यदि जिनके विषय में मैंने आपको बताया ये 3 लोग, यदि कोई भी एक आपके घर में आता जाता है, यदि आपके घर में शामिल हो गया अर्थात आपके घर में इनका आना जाना प्रारंभ हो गया या वो आपके घर में आ जा रहे हैं, तो आप निश्चित मानिए आपके घर में दरिद्रता नाम की दीमक लग गई है। मित्रों, दीमक का एक गुण होता है जिसके घर में लग जाती है फिर उस घर की सुंदरता को समाप्त कर देती है। परिवार का जीवन शांतिपूर्वक व प्रेम पूर्वक चल रहा है, किसी प्रकार की कहीं कोई समस्या नहीं, जीवन बिल्कुल स्मूथ वे में है, आराम से शांतिपूर्वक आता से जीवन चल रहा है कि पड़ोसी से अचानक आपका विवाद हो जाता है। विवाद बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ जाता है कि मारपीट तक की स्थिति आ जाती है, बात थाना कचहरी तक पहुंच जाती है। मित्रों, अगर जिंदगी में सुकून चाहते हो ना तो फोकस अपने काम पे करो, लोगों की बातों पर नहीं। क्योंकि यदि आपने लोगों की बातों पे फोकस किया तो आप सफल नहीं हो पाओगे, आपका दिमाग डाइवर्ट हो जाएगा। जीवन प्रेम पूर्वक शालीनता से चल रहा है। जीवन में कोर्ट कचहरी जैसा तूफान क्यों आ जाता है? मैं विनीत अवस्थी शाश्वत आज आपको इसी विषय पर चर्चा करूंगा। यह स्थिति क्यों आती है? आप कोर्ट कचहरी के चक्र में कैसे फंस जाते हैं? इस कोर्ट कचहरी के झमेले में आप फंसे ही ना। यदि दुर्भाग्य से आप फंस गए हैं तो क्या वास्तव में आप इससे निकल सकते हैं? पहली बात तो कोशिश हमें ये करनी चाहिए कि हमें कोर्ट कचहरी, थाना, पुलिस के विवादों में फंसना ही नहीं चाहिए। यदि ईश्वर ने आपको सपोर्ट नहीं किया तो आप इसमें फंस भी सकते हैं, या हम इसको कह सकते हैं कि हमें पिछले जन्मों के कर्म है जो हमें इस जन्म में देखने को मिलेंगे। क्या वास्तव में इससे निकलने का कोई रास्ता है भी कि नहीं है? मित्रों, हमारा जीवन 9 ग्रह, 12 भाव और 27 नक्षत्रों का ही है। मनुष्य का पूरा जीवन इसी से प्रारंभ होता है और इसी में इसका अंत हो जाता है। अब हम समझने का प्रयास करते हैं कि कोर्ट कचहरी का झमेला क्यों होता है। थाना कचहरी के विवादों में फंसने के मुख्य कारक ग्रह 6, 8वां और 12वां भाव है। ये भाव कहलाते हैं 6, 8, 12। 6ठा भाव शत्रु का कहलाता है, साथ में दुर्घटना का भी होता है। विवादों व मुकदमों का भी ये भाव कहलाता है 6ठा भाव। ये जो 8वां भाव आप देख रहे हैं जहाँ 4 नंबर लिखा हुआ है, ये जुर्माना व अचानक मुसीबतों का भाव कहलाता है। और ये जो 12वां भाव है द्वादश भाव, इसको हम लोग व्यय भाव भी कहते हैं। जो आपके पास पैसा रुपया होगा वो खर्चा होगा। और साथ में ये जेल का भी भाव कहलाता है। जी हाँ, खर्चे के साथ साथ यदि ईश्वर ने आपका साथ नहीं दिया, यदि कहीं से भी कहीं आपको समस्या जाता है तो जेल तक आपको जाना पड़ जाता है। 6ठा भाव जो होता है वो कोर्ट कचहरी को विवादों में फंसाने का मुख्य कारक ग्रह है। ये जो मुख्य भाव आपको दिखाया जा रहा है ये आपको फंसा देगा। इसके अलावा मित्रों क्या होता है, 4 ग्रह सूर्य, मंगल, राहु और शनि, ये गर्म और क्रूर होते हैं। इनकी युति जब आपस में बन जाती है तो ये लोगों को कोर्ट कचहरी विवादों में फंसा देते हैं। ना चाहते हुए लोगों से उलझने लगते हैं और उनके जीवन में समस्याएं का समावेश हो जाता है। मित्रों, किसी से बदला लेने के लिए अपना समय ना बर्बाद करिए, ना ही दिमाग खराब करिए। खराब पेड़ पे जो फल होते हैं ना वो अपने आप ही पेड़ से गिर जाते हैं और उनकी तरफ कोई देखता भी नहीं है। 6ठा भाव इसमें मुख्य भूमिका निभाता है कोर्ट कचहरी के विवादों में। यदि यहाँ का स्वामी बलवान होगा तो आपका यदि कोर्ट कचहरी में केस चल रहा है पहले से ही तो वो विजय दिलवा देता है। लेकिन यदि ये कमजोर हुआ तो फिर आपको दिक्कत करता है, तो फिर आपका केस लंबा चलता है। हो सकता है कि आपके अंत में शिकस्त हो जाए, आप परास्त हो जाओ। साथ ही शनि, मंगल, राहु, सूर्य की युति हो, आपस में देख लें या एक साथ बैठ जाए। जैसे देखिए यहाँ पे मंगल राहु एक साथ बैठे हुए हैं, राहु की सीधी दृष्टि पड़ रही है सूर्य पे, शनि की दृष्टि पड़ रही है मंगल पे। ये यहाँ पे पूरा फार्मूला लग रहा है। इन महाशय को कोर्ट कचहरी के विवादों में पिछले 16 साल से घसीटे हुए हैं। ये उससे निजात नहीं पा रहे। हमको इन्होंने पूछा है कि पंडित जी ऐसा कुछ चमत्कार करिए, ऐसा कुछ उपाय करिए जिससे हमें कोर्ट कचहरी के हम झंझटों से मुक्ति मिल जाए। मित्रों, चमत्कार नहीं होता है जीवन में।
आपको परिश्रम करना पड़ेगा और ईश्वर के सानिध्य में आपको जाना पड़ेगा। अब आप कहोगे कुंडली तो बचपन से है और कोर्ट कचहरी अभी इनको हुआ है 17 साल से, ये अचानक कैसे हुआ? मित्रों, अचानक कुछ भी नहीं होता है, सब महादशा व अंतरदशाओं के अनुसार होता है। जब आप कोई वृक्ष देखते रहे हो, आपने देखा बहुत बड़ा विशाल वृक्ष है, तो हमेशा वो ऐसे ही विशाल नहीं था, पहले उसके अंदर बीज बोया गया पृथ्वी के अंदर, धीरे धीरे वो विशाल बना। अचानक कोई चीज नहीं होती मित्रों जीवन में। जब वो समय आएगा तभी वृक्ष बड़ा होगा, तभी वो फल भी देगा। जब भी छठे घर की, 8वें घर की और 12वें घर की महादशा या अंतरदशा लगेगी तो मित्रों मनुष्य को कोर्ट कचहरी में फंसने की स्थिति ज्यादा बनेगी, वो विवादों में फंसेगा। जिसके साथ भी ये स्थिति हो थोड़ा सा सावधानी बरतिएगा। इसके अलावा मित्रों एक बात और ध्यान रखिएगा, इस दुनिया में कुछ भी हमेशा के लिए नहीं होता है, यहाँ तक कि हमारी समस्याएं भी नहीं है। यदि किसी के साथ ये समस्या हो गई है तो इससे मुक्ति कैसे पाई जाए, इससे छुटकारा कैसे पाया जाए, मैं आपको बहुत छोटे छोटे उपाय बताता हूं। कर लेंगे तो निश्चित लाभ मिलेगा। सर्वप्रथम तो संकल्प लेके नित्य एक माला का मतलब होता है 108 बार माता बगलामुखी का पूजन करिए और उनका दिव्य मंत्र मैं आपको बता रहा हूं। ओम ह्रीं बगलामुखी सर्वदुष्टानाम वाचम मुखम पदम स्तभ्यम जिव्याहम कीलय बुद्धि विनाशम ह्रीं ओम स्वाहा। एक माला इनका जाप नित्य करिए, किसी पंडित जी से करवाने की आपको आवश्यकता नहीं है, स्वयं करिएगा, इसका आपको परिणाम दिखने लगेगा। और यदि आपको दिक्कत हो तो बीच में उस व्यक्ति का नाम लगा दीजिए, सफलता और तेज आपको मिलेगी। नित्य संकल्प लेकर 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें, सुंदर कांड करें, शनि राहु का दान करें। जब आप ये उपाय करोगे ना मित्रों तो सर्वप्रथम आपके साथ किसी का विवाद होगा ही नहीं। कोर्ट कचहरी तो बहुत दूर की बात है, और किसी कारण से यदि कोई पुराना विवाद या कोर्ट कचहरी हो रहा हो तो खत्म होने लगेगा। निश्चित मानिए विजय आपकी ही होगी, लेकिन प्रयास सारे आप ही को करना है। यदि कहीं कोई चीज आपको देखनी है तो सबसे पहले आप ही को उस तरफ देखना पड़ेगा, तभी आपको सफलता मिलेगी। मित्रों, यदि आपको अपने जीवन में शांति चाहनी है, शांति चाहते हो, तो कभी भी दूसरों को बदलने का अपेक्षा मत करिए, दूसरों को बदलने का प्रयास मत करिए। भूमि पर कांटे पड़े हुए, कंकड़ पड़े हुए हैं, तो पूरी पृथ्वी पर कारपेट बिछाने की कोशिश मत करिए। सबसे अच्छा होगा आप जूते चप्पल पहन लीजिए, आपको कंकड़ नहीं लगेगा। यही जीवन का फंडा है।